अजीज मोमिनीन, मैं डीकन इरफान क्राइस्ट ओपी आज की मुबारक सुबह आप सबके साथ खुदा यसू अल मसीह का जिंदा और जावेद कलाम बांटने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आइए खुदा यसू अल मसीह के जिंदगी बख्श कलाम से शेर होते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की पहली तिलावत हमने मुकद्दस पौलुस रसूल के करंथियों के नाम दूसरे खत में से सुनी है। पहली तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि खुदावंद रूह है और जहां कहीं रूह खुदावंद है वहां पर आजादी है, वहां पर गुलामी नहीं है, वहां पर असीरी नहीं है, वहां पर दुख नहीं है, वहां पर मुसीबतें नहीं हैं, वहां पर रुकावटें नहीं हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुशी है, शादमानी है, खुश अलहानी है। और मुकद्दस पौलुस रसूल मजीद फरमाते हैं कि हमने रहम पाकर ये खिदमत हासिल की है। ये खिदमत कौन सी खिदमत है? ये खिदमत कलाम का प्रचार करने की खिदमत है। खुदा का कलाम लोगों तक ले जाने की खिदमत है। और शर्म की पोशीदा बातों को हम तर्क करते हैं और दगाबाजी की चालें नहीं चलते, बल्कि हक के साथ, सच्चाई के साथ हम हर आदमी के दिल में खुदावंद के हुजूर में जगह बनाते हैं। इसी तरह आज की अंजील मुकद्दस हम मुकद्दस मत्ती की अंजील में सुनते हैं। यीशु मसीह अपने रसूलों के साथ यूं मुखातिब होते हैं कि अगर आपकी रास्तबाजी फरीसियों की रास्तबाजी से, यानी उस रास्तबाजी से जो ज़ाहिरी तौर पर दुरुस्त है, बड़ी हुई नहीं है, तो आप रास्तबाजों की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। बादशाही के फर्जंद ये सोच ही नहीं सकते कि वो शरीयत पर तो लफ्जन अमल करें, लेकिन उसकी रूह से कोई सरोकार ना रखें, या खुदा के हुजूर मकबूल होने के लिए शरीयत पर खारजी तौर पर तो अमल करें, लेकिन बातनी तौर पर उसे तोड़ते रहें। खारजी अमल और बातनी हालत में जरूर मुताबिकत पाई जानी चाहिए। दिल और कामों में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होना चाहिए। खुदा शरीयत परस्ती में नहीं बल्कि वफादारी में दिलचस्पी रखता है। यहूदियों का मकसद खुदा की शरीयत को मुतमिन करना था, लेकिन बादशाही के फर्जंदों का मकसद खुदा की मोहब्बत का पूरे दिल से शुक्रिया अदा करना है। और इस रवैया की कोई हद नहीं होती। वो नहीं कहते कि बस इतना ही काफी है। सबसे पहले यीशु मसीह खूनरेजी के मौजू को छेड़ता है। शरीयत कहती है कि कत्ल ना करो। यहाँ फेल का मतलब गैर कानूनी तौर पर कत्ल करना है, जैसा कि खरूज 20 बाब उसकी 13वीं आयत में मुस्तमल है। फकीयों ने इसकी तशरीह यूं की, जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। यीशु इससे कहीं ज्यादा गहराई में जाता है। यीशु कत्ल का खोज इंसान के दिल के तारीख ही से, यानी नफरत में लगाता है। खुदा जो पोशीदगी में देखता है, ना सिर्फ फल कत्ल को बुरा जानता है, बल्कि उसकी जड़ नफरत को भी। मुमकिन है आम अदालत में नफरत की बात बुरस ना हो, लेकिन बादशाही की राया के लिए यह मुनासिब नहीं है। गुस्से को खुदा की अदालत का सामना करना होगा। फकीया शहरियों को खामखा बेइज्जती से बचाना चाहते थे। उनके मुताबिक किसी को राका कहना जुर्म था और कहने वाले को गांव की कौंसिल के सामने पेश होना पड़ता था। ये आरामी लफ्ज है जिसका मतलब बेवकूफ है। यीशु कहता है कि नहीं, खुदा की मखलूक को बेवकूफ कहने वाले को खुदा की अदालत का सामना करना पड़ेगा। इस किस्म का रवैया सिर्फ कूड़ा करकट फेंकने वाली जगह के लिए ही मौजू है। कूड़ा करकट फेंकने वाली जगह को जहन्नम कहा जाता है। यह जगह यरूशलेम के बाहर हनूम की वादी में वाक़या थी। बस अपने भाई के साथ जल्दी से ताल्लुकात दुरुस्त कर लेना और गलत फहमी और नाराजगी पैदा ना होने देना बहुत अहम है। अगर आपके दिल में किसी के लिए खुफगी पाई जाती है तो खुदा आपकी परस्तिश से खुश नहीं होगा।
बादशाही के फर्जंदों के मबैन काबिल कबूल परस्तिश वो है जिससे कबल दूसरे लोगों से ताल्लुकात दुरुस्त कर लिए जाएं और दूसरों से सुलह खुदा के साथ सुलह से पैदा होती है। आयत 25 बताती है कि हमारी अदालत होने वाली है। वो लोग जो बादशाह की रहमत को ठोकर मारते हैं वो बादशाही में दाखिल नहीं होंगे बल्कि काल कोठड़ी में। खुशखबरी को हंसी मजाक में नहीं टालना चाहिए। ये मौत और जिंदगी का मामला है। आए मेरे अजीजों, आज का कलाम जो हमने सुना है, खुदावन से दुआ करें, इल्तिजा करें कि खुदावन आज के कलाम के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करने का फजल अता करे। हम अपने भाई को ना तो राका कहें, ना उसे अहमक कहें, ना उसे बेवकूफ कहें, बल्कि उसे हमेशा मोहब्बत रखें, उसे उल्फत रखें, उसे अपने गले से लगा कर रखें, उसे बेलौस मोहब्बत करें और अपने मुदई से सुलह करें, सुलह के फर्जंद कहलाएं, मोहब्बत का प्रचार करें कि मसीह खुदावंद आज के कलाम के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी बसर करने का फजल अता करे। मसीह हमारे खुदाम के वसीले से।